नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। पहला सबक, अपने प्रोडक्ट की रियल वैल्यू को समझने के लिए खुद को कस्टमर्स की जगह रखकर देखें कि आपके प्रोडक्ट के क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? बहुत से लोग इस सवाल के जवाब में कहेंगे कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर, लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है करने में उतनी ही ट्रिकी है, क्योंकि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करना होगा जो कि कस्टमर्स के लिए सच में काम का हो, तभी उसकी कोई वैल्यू रहेगी। यही सवाल इस किताब का सेंट्रल पॉइंट है। इस किताब में आपको एक डिटेल तरीका मिलेगा कि कैसे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस उन तक कुछ ऐसे डिलीवर कर सकते हैं जो उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरे। ये किताब एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कस्टमर्स की सोच को समझने से शुरू होकर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च पर ख़त्म होती है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप जो कुछ भी बेचना चाहते हैं, पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर कस्टमर्स इसे खरीदेंगे। इसमें ऐसा क्या है जो इस प्रोडक्ट को उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी बनाता है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो कौन से काम हैं जिसमें आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को मदद की ज़रूरत है। काम दो तरह के हो सकते हैं। पहला, डेली लाइफ के रेगुलर काम जिन्हें फंक्शनल जॉब्स कहा जाता है, जैसे गार्डनिंग करना, राशन और सब्जियां लाना, बर्तन धोना, लॉन्ड्री आदि। दूसरा है सोशल काम जो हम समाज को देखने के लिए और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनना, अपने बॉस को जबरदस्त प्रेजेंटेशन से खुश करना, बढ़िया प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करना। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगाने का दूसरा स्टेप है अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना। चाहे फंक्शनल जॉब हो या सोशल, उन्हें करने में कस्टमर्स को कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इस बात को बारीकी से देखना। सबसे पहली परेशानी हो सकती है अनवांटेड आउटकम्स या अनचाहे नतीजे, यानी जो सोचकर उन्होंने प्रोडक्ट लिया उसने वैसा काम नहीं किया। जैसे किसी ने अपने किचन गार्डन के लिए स्प्रिंकल सिस्टम लिया, लेकिन ना तो उसकी पाइप ढंग से फिट हुई और ना ही उसने ठीक से काम किया। दूसरी परेशानी हो सकती है ऐसी दिक्कतें जिनके कारण वो काम शुरू नहीं हो पा रहा हो। जैसे वो गार्डन के लिए एक अच्छा स्प्रिंकलर तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली है कि उनके बजट में फिट ही नहीं हो पा रहा है। तीसरी परेशानी है रिस्क, यानी वो बातें जो उनके काम न करने पर हो सकती हैं। जैसा उन्होंने अगर स्प्रिंकलर नहीं लिया तो या तो उन्हें अपने गार्डन में पानी देने में काफी समय लगेगा या फिर उनके प्लांट्स सूख जाएंगे। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझने का आखिरी स्टेप कस्टमर्स के गेन यानी फायदों को समझना। ये वो फायदे हैं जो आपके प्रोडक्ट से कस्टमर्स को मिलने वाले हैं। गेन 3 टाइप के होते हैं। पहला, रिक्वायर्ड गेन, यानी जो उस प्रोडक्ट का बेसिक काम है। स्प्रिंकलर का बेसिक काम है गार्डन में पानी देना। दूसरा है एक्सपेक्टेड गेन, यानी जो कस्टमर चाहता है उस प्रोडक्ट से, जैसे स्प्रिंकलर इंस्टॉल करने में आसान हो और टिकाऊ हो। तीसरा है डिजायर्ड गेन, यानी प्रोडक्ट का वो फीचर जो कि एडिशनल हो, जैसे स्मार्टफोन ऑपरेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम। आपके स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में अपना स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन या ऑफ हो जाता है। ये वो फीचर है जो आपके प्रोडक्ट में कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ाएगा। दूसरा सबक, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर उन्हें कितना फायदा पहुंचा सकता है। एक बार आपने ये समझ लिया है कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो समझिए कि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के रास्ते पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। अब अगला कदम है अपने प्रोडक्ट के कंपोनेंट को पहचान कर उन्हें कुछ ऐसे डिज़ाइन करने की कि वो कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरा उतर सके। सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आप अपने कस्टमर्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और उनके लिए आपकी प्रोडक्ट में किन किन फीचर्स की ज़रूरत है।
जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम बनाना है, तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे पहले उसका फिजिकल कंपोनेंट यानी पाइप्स और नोजल वाला पूरा का पूरा स्प्रिंकलर जो कि ड्यूरेबल होने के साथ साथ इजी टू इंस्टॉल भी हो। दूसरे उसका फंक्शनल कंपोनेंट जैसे कि ड्यूरेबिलिटी और 5 साल की गारंटी, और उसका डिजिटल कंपोनेंट वो सॉफ्टवेयर जिससे वो स्मार्टफोन ऑपरेटेड बन सके। इस तरह अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के कंपोनेंट और फीचर्स को कस्टमर की प्रॉब्लमों को ध्यान में रखकर डिवाइड करने से आप आसानी से ये इमेजिन कर पाएंगे कि आपको कौन सा कंपोनेंट कैसे बनाना है। आप कस्टमर्स के जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, आपका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा हिट होगा। सबसे पहले उन बड़ी जरूरतों पर फोकस करें। अगर आप किसी फंक्शनल जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर्स का समय और पैसा कैसे बचा सकता है। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम का उदाहरण ही देख लेते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें अपने स्प्रिंकलर्स के इंस्टॉलेशन में कुछ डिस्काउंट देकर उनके पैसे बचा सकते हैं। इससे आपका स्प्रिंकलर कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। सोशल जॉब के केस में आप पूछ सकते हैं कि आप कस्टमर्स के लिए ऐसा क्या करें कि दूसरे उन्हें पसंद करें। जैसे आप एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। इसमें तरह तरह के फिल्टर्स हों जिससे लोग अपनी इमोशन के हिसाब से फिल्टर्स को यूज कर फोटो पोस्ट कर सके। कुल मिलाकर अपने प्रोडक्ट की सही वैल्यू जानने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कस्टमर्स को कितने डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड गेन दे रहा है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में हर चीज को कवर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने कस्टमर्स की लाइफ को आसान कैसे बना सकते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और उन्हें फायदे पहुंचाता है तो समझिए आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो जल्द ही कस्टमर्स की पहली पसंद बनने वाला है। तब तक एडजस्ट करते रहें जब तक आपका प्रोडक्ट एक परफेक्ट मार्केट फिट और प्रॉफिटेबल न बन जाए। अब जबकि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआती वैल्यू प्रपोजिशन डिजाइन कर चुके हैं, तो बारी आई है ये तय करने की कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के हिसाब से परफेक्ट फिट कैसे बन सकता है। एक अच्छा मार्केट फिट होने का सबसे पहला इंडिकेटर है आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। क्या आपका प्रोडक्ट पेपर पर अच्छा लग रहा है? क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की प्रॉब्लमों को दूर कर उन्हें कैसे फायदा पहुंचाने वाला है? इस स्टेज पर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बस एक हाइपोथेटिकल फिट है, क्योंकि ये रियल कस्टमर फीडबैक पर आधारित नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करने से पहले उसके एक से ज्यादा मॉडल तैयार करें। दूसरी स्टेज में हम रियल कस्टमर्स फीडबैक को जानेंगे। बेसिक डिजाइनिंग के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का इनिशियल बैच मार्केट में रिलीज करेंगे तो आपको कस्टमर्स के मिक्स्ड फीडबैक मिलेंगे। ऐसे में आप खासतौर पर कस्टमर्स के नेगेटिव फीडबैक पर ध्यान दें, क्योंकि आपको इन्हीं के बेस पर अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना होगा। और ये बदलाव का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स की पहली पसंद ना बन जाए। सबसे आखिरी स्टेज है फाइनेंशियल फिट, यानी ये जानने की कि क्या आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। चाहे आप एक स्प्रिंकलर सिस्टम बेच रहे हो या हवाई जहाज, आपका बिजनेस सक्सेसफुल तभी बनेगा जब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रॉफिटेबल हों, यानी उससे होने वाली कमाई उसमें लगने वाली लागत से ज्यादा हो। इसके लिए आपको उसमें लगने वाली लागत को कम करने के सारे उपाय करने होंगे ताकि आप एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना सके। क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के पॉकेट में फिट नहीं होगा तो वो हिट भी नहीं होगा। आइए अगले अध्यायों में जानते हैं कि कैसे आप एक अफोर्डेबल और रिलायबल प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा सबक, अपने कस्टमर्स को समझने के लिए सर्वे डाटा की स्टडी करें और पोटेंशियल कस्टमर की आदतों को करीब से देखें। एक ऑर्निथोलॉजिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर में बहुत सी बातें एक जैसी होती हैं। जिस तरह ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों की आदतों और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह एंटरप्रेन्योर अपने पोटेंशियल कस्टमर की जरूरतों और आदतों को समझने की कोशिश करता है। अपनी कस्टमर की आदतों को समझने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है कस्टमर्स डेटा को एनालाइज करना।
आप अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग और एनालिसिस सर्विस का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि आपके कस्टमर्स को आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। कस्टमर्स वेबसाइट के किस पेज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कस्टमर्स डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं या कोई स्पॉन्सर्ड लिंक के जरिए आ रहे हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आपकी वेबसाइट की टॉप 10 मोस्ट विजिटेड पेज कौन से हैं और टॉप 10 लीस्ट विजिटेड पेज कौन से हैं। ये सारा डेटा आपको कस्टमर्स का रिस्पॉन्स और उनकी आदतों को समझने में मदद करेगा। तो ये तो हुई कस्टमर्स के रिएक्शन को समझने की बात। अगर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की लाइफ की डेली नीड्स को सच में करीब से समझना चाहते हैं तो आप इसे एक कदम आगे बढ़कर कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस एक B2C टाइप का है, यानी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो आप एक डायरेक्ट अप्रोच का सहारा ले सकते हैं। आप किसी भी पोटेंशियल कस्टमर के परिवार के साथ एक दिन बिता सकते हैं और ये देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक उन्हें डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपका प्रोडक्ट उनकी किस जरूरत में फिट हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आपकी कंपनी के द्वारा बनाए गए वेजिटेबल कटर उनकी सुबह की सब्जियों को काटने का समय कम कर उन्हें जल्दी नाश्ता बनाने में मददगार हो सकता है। अगर आप इतना डायरेक्ट अप्रोच नहीं अपनाना चाहते हैं तो आप एक इनडायरेक्ट अप्रोच का सहारा ले सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन सी दुकानों पर जाते हैं और किस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं और किन्हीं नजरअंदाज कर देते हैं। आप उनके शॉपिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपने प्रोडक्ट को काफी हद तक कस्टमर्स की पसंद बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक B2B बिजनेस चलाते हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी दूसरे बिजनेस को सप्लाई करते हैं, तो आप उनके ऑफिस में एम्प्लॉयज और उनके काम करने के तरीके को समझकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आप उनके हेडक्वार्टर पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें आप उनके एम्प्लॉयज से बात करके काम के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वो अपने ऑफिस की किसी मशीन या सर्विस से खुश ना हो। ऐसे में आपकी कंपनी को उनकी पुरानी मशीन को अपनी नई मशीन से रिप्लेस करने का मौका आ जाएगा। अच्छे आइडियाज तक पहुंचने के लिए नैपकिन स्केच बनाएं और एड लिब सेंटेंस को भरें। आपने सुना होगा कि चाहे लाखों का बिजनेस हो या करोड़ों का, उसकी शुरुआत एक छोटी सी आइडिया से होती है। वो कमाल का आइडिया इतना छोटा हो सकता है कि आप उससे होटल नैपकिन पर बना सकते हैं और उसे केवल 2 से 3 लाइनों में किसी को भी बता सकते हैं। अगर आप अपने आइडिया को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि अभी आप खुद भी अपने आइडिया को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। एक बेहतरीन आइडिया तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपको कोई आइडिया आए तो आप उसे कहीं ना कहीं लिखते रहें। नैपकिन स्केच का सेंट्रल आइडिया है कि आप अपने वैल्यू प्रपोजिशन को एक नैपकिन जितने छोटे कागज पर उतार सके। ऐसा करते हुए आपको किसी भी प्रकार की डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस मेन थीम प्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने कोवर्कर्स और कस्टमर्स तक अपने आइडिया को आसानी से पहुंचा पाएंगे। किसी आइडिया तक पहुंचते समय नेगेटिव फीडबैक की टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आपका एक आइडिया नहीं चला तो फटाफट दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने बेहतरीन आइडिया तक पहुंचने के लिए कुछ पेपर नैपकिन्स और लगेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको एक लो कास्ट फोल्डेबल फर्नीचर का आइडिया आया तो उसे नैपकिन पेपर पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कस्टमर्स को फर्नीचर के कंपोनेंट्स होम डिलीवर करेंगे जिन्हें वो खुद आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल किफायती दामों पर। अगर आपको नैपकिन स्केच बनाना थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है तो आप एड लिब सेंटेंस में अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर अपने आइडिया तक पहुंच सकते हैं। एड लिब सेंटेंस ऐसे छोटे सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ खाली जगह होती है जिन्हें आपको भरना होता है। जैसे हमारा डैश को डैश देगा, जिससे वो डैश बहुत आसानी से कर सकेंगे। पहले ब्लैंक में आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, दूसरे में पोटेंशियल कस्टमर का, उसके बाद आपके प्रोडक्ट के फीचर और आखिर में आप वो काम लिखेंगे जिसे करने में आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स की मदद करने वाला है। जैसे हमारा प्रोग्रामेबल स्प्रिंकलर गार्डनरों को एक आसान और टाइम सेविंग सिस्टम देगा जिससे वो आसानी से अपने घर में फ्लावर या वेजिटेबल गार्डनिंग कर सकते हैं।
ऐसे ही आप भी एक छोटी सी सेंटेंस या नैपकिन स्केच से $1 बिलियन के बिजनेस आइडिया तक पहुंच सकते हैं। चौथा सबक, प्री सेल्स और प्रोटोटाइप कस्टमर डेटा और रिएक्शन जानने के आसान तरीके हैं। जब आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हों जो शायद काम के हों और वैल्यूएबल भी, तो अब बारी आती है उन्हें रियल कस्टमर्स के साथ टेस्ट करने की। सबसे पहले आपको अपना आइडिया लोगों से शेयर करना है, एक्सपर्ट से इनिशियल ओपिनियन लेना है और सबका रिएक्शन जानना है। हालांकि इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत जरूरी और वैल्यूएबल है, लेकिन कई बार ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। इसीलिए रियल कस्टमर्स के रियल ओपिनियन जानने के लिए और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोटोटाइप और प्रेस सेल्स की। प्रोटोटाइप यानी आपके आइडिया का बेसिक मॉडल जिसे बनाकर आप कस्टमर्स को डेमोस्ट्रेट करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए कार शोज ऑर्गेनाइज करती हैं, जहां रियल वर्ल्ड कस्टमर उनके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके फीडबैक दे सकते हैं। प्रोटोटाइप से मिला फीडबैक आपके फाइनल प्रोडक्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। हो सकता है कि आपको कोई मेजर फॉल्ट और चेंज पकड़ में आ जाए। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको पूरा का पूरा प्रोटोटाइप ही बदलना पड़े। इसीलिए अपना प्रोटोटाइप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत कॉस्टली और टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। प्रोटोटाइप के बाद में बारी आती है प्री सेल्स की। इससे न केवल आप कस्टमर्स को अपना वैल्यू प्रपोजिशन दिखा सकते हैं, बल्कि इससे कस्टमर्स आपकी डेवलपमेंट स्टेज पर खड़े प्रोडक्ट पर पैसा भी लगा सकते हैं। इससे आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि लोग आपके आइडिया को सच होता देखने में कितने इंटरेस्टेड हैं। किकस्टार्टर प्री सेल्स डाटा इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे क्रिएटर्स और इनोवेटर्स अपने आइडियाज को सच होता हुआ देखते हैं। अगर आपका आइडिया बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग वाला है तो आप भी टारगेट कंपनियों में जाकर अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें आइडिया पसंद आए तो उनके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लें। ये लेटर ऑफ इंटेंट भी किकस्टार्टर्स की तरह ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि जिसने आपके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और पूरा होने पर उसे खरीदेगा। तो अब जबकि आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने के सारे गुर सीख चुके हैं, तो बस एक नए जोश के साथ हो जाइए शुरू। कुल मिलाकर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू तभी है जब वो कस्टमर्स को उनके सोशल और फंक्शनल जॉब्स को करने में मदद करे, यानी कुल मिलाकर किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ आसान बनाए। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ये कैसे कर सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए आपको अपने कस्टमर्स की लाइफ में झांकना होगा और ये समझना होगा कि उन्हें किन कामों में दिक्कतें आती हैं और उन्हें कहाँ कहाँ मदद की जरूरत है। जब आपको अपना बेहतरीन आइडिया मिल जाए तो उसका प्रोटोटाइप बनाइए और टेस्ट कीजिए। उनमें तब तक बदलाव करिए जब तक कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकल कर ना आ जाए। क्या करें? प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप फेज में कॉल टू एक्शन प्लान पर काम करें। कॉल टू एक्शन एक बहुत ही अच्छा तरीका है कस्टमर्स के इंटरेस्ट को समझने का और ये जानने का कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी के ओनर हैं, आपको अपनी नई कार बेचनी है। आपने अपना प्रोटोटाइप तैयार करके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को दिखाया। उसके बाद आप उनसे कह सकते हैं कि वो अपनी कार आज ही बुक कर सकते हैं, वो भी 20,000 से 1 लाख के बीच कोई भी बुकिंग अमाउंट देकर। अमाउंट जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम उतना ही आगे होगा। ऐसा करने से आप अपने प्रोडक्ट के प्रति उनके इंटरेस्ट और उनके एक्साइटमेंट को आसानी से पता लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।